हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो सबसे पहले आप लोगों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ 76वें स्वतंत्रता की वर्षगांठ की भी हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। और फिर इसके बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। चूँकि हम जानते हैं अब हम तेज़ी से रुख कर रहे हैं यूपीपी की तरफ, है ना, क्योंकि ये एग्ज़ाम बड़ा एग्ज़ाम सामने दिख रहा है ना। जो भी समय अभी लग रहे हैं, नहीं तो इसके बाद ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आप कमर कस चुके हैं, और लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी सही से सिलेबस को देखे नहीं हैं, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है संपूर्ण सिलेबस को जान लेना। जो भी आपका अपना सिलेबस है उस सिलेबस को जान लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, ठीक ना। तो बहुत सारे लोग अभी इसके बारे में कम अवेयर होंगे, तो आज हम लोग सिलेबस पर ही चर्चा करेंगे। और दूसरा एक बिंदु है एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, जहाँ तक हम लोग सूचनाएं जो सामने निकल के आ रही हैं कि एग्ज़ाम होने वाला हाइब्रिड मोड पर, है ना। हाइब्रिड मोड मतलब दो संकरण होगा, है ना। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखेंगे और आपको OMR से फिल करना होगा। इसमें जो है काफ़ी आपके लिए काफ़ी समस्या क्रिएट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय आपका इसमें अतिरिक्त खर्च होगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में रहिएगा। टेस्ट देते समय कम समय में आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस को हम लोग देखते हैं। सिलेबस को पूरी तरीके से डिटेल्स में देखेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आप एकदम से ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। इधर से मैं आपको दिखा दूं, देखिए एग्ज़ाम 2 भाषाओं में होगा, 150 प्रश्न होंगे, 300 अंक के होंगे, 2 घंटे का टाइम है, 1/4 माइनस मार्किंग है, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन 2 अंक का है, ठीक। और यदि गलत हुआ तो आपका आधा अंक कट जाएगा। इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना है, और हाई स्कूल लेवल का ये एग्ज़ाम होगा, ऐसा सरकार कह रही है, ठीक है। GK GS 38 क्वेश्चन होंगे, 76 अंक का होगा। हिंदी जो होगी 37 अंक की, 74 अंक। जो रीजनिंग है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, फिर मेंटल एटीट्यूड, IQ रीजनिंग, तो 38-76, यानी कि ये संख्यात्मक पहले बोला है, फिर मानसिक क्षमता। संख्यात्मक मानसिक क्षमता, इसमें कुछ क्वेश्चन कुछ पोर्शन रीजनिंग के भी आते हैं। तो कई बार जो है रीजनिंग के 37 क्वेश्चन बढ़ करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं और मैथ्स का कम हो जाता है, समझ रहे ना। तो है उसी से संबंधित, तो रीजनिंग की मात्रा बढ़ जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है ना, अगर 37 से अधिक हो गया तो मेंटल एप्टीट्यूड, IQ जो रीजनिंग है वो जिसे हमारे रीजनिंग कहते हैं, तो प्योर रीजनिंग 37 रहेगी, लेकिन इसमें भी कुछ रीजनिंग के पोर्शन बढ़ जाते हैं मैथ्स में, ठीक है ना। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, सबका अपना अपना 25% मोटा मोटी योगदान है, ठीक है ना। 38 37 38 37 300 अंक के, ठीक है। बाकी अब हम एकदम से फुल सिलेबस देखते हैं। जीके में भारत का इतिहास पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, ध्यान से समझिएगा, यूपी की शिक्षा, संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक प्रथाओं के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, समझ रहे ना। आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन ठीक ठाक मात्रा में लिया जाएगा। फिर इंडिया की आर्ट एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। फिर इकोनॉमी से आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण। तो अभी जनसंख्या हमारी वही 2011 के अनुसार ही पूछेगा, और जनसंख्या वो शुरू से 1882 से भी पूछ सकता है, समझ रहे ना। 1800 नहीं और 1700 से, ठीक है ना। और कहाँ था, हाँ, भारतीय और विश्व भूगोल
भारत और विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, मानव अधिकार, भारतीय संविधान। कुछ पोर्शन जो हैं जिन्हें स्पेसिफिक बता रखा है उसे हमें ध्यान रखना होगा। भारतीय कृषि पूछा है, ठीक है, भारतीय कृषि सिलेबस में है। भारत और उसके पड़ोसी देश, नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता ही है ना। जो भी 9 पड़ोसी देश हैं उनको हम लोग देख लेंगे, 9 मतलब 2 जली मिला करके। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्वेश्चन पूछता है। महत्वपूर्ण तिथियां से क्वेश्चन आता है। देश, राजधानी और मुद्राएं, ठीक है ना, जो रीजनिंग के भी कुछ पोर्शन में कई बार देखने को मिल जाते हैं। देश, राजधानियां और मुद्राएं। खोज और अनुसंधान, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आराम से विधिवत आप देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। खोज और अनुसंधान, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछेगा। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से क्वेश्चन आएगा। साइबर क्राइम से, विमुद्रीकरण और उसके प्रभाव, है ना, विमुद्रीकरण जो भी रहा है वो, और उसके जीएसटी से क्वेश्चन आएगा, है ना, कब क्या चीज़ें हुई तो बहुत ज़्यादा उसमें है नहीं, एक 2-4 लाइन में जीएसटी खत्म। सोशल मीडिया, संचार, किताबें और उनके लेखक से क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। हाँ, स्पेशली जैसे मान लीजिए अगर आप इतिहास के कुछ पोर्शन की बात करेंगे तो कुछ उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी होती हैं। इकोनॉमी से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स देख लेते हैं, ज़्यादा उसमें पूछता है नहीं। देखिए, हमें भाग 3 तक पूरा देख लेना होता है, भाग 4 के कुछ और बाकी कर्तव्य तो देखना ही होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। मौलिक अधिकार तक पूरा देखना होता है, वहीं से ज़्यादा खूब क्वेश्चन बढ़िया पूछ लेता है। नीति निषेध से कुछ क्वेश्चन पूछता है, संशोधन वगैरह से पूछ लेगा, तो बहुत ज़्यादा आर्टिकल नहीं पढ़ना होता है। अगर आप थोड़े से पढ़ लेंगे 50 से 70, अरे 70 से 80 क्वेश्चन आप अगर आर्टिकल याद कर लें, याद हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये समझ लीजिए, है ना। राष्ट्रपति हमें देख लेना होता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल। फिर उसके बाद अब हिंदी, ठीक है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम, अनेकार्थी, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची वाक्यांश के स्थान पर शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, रस, छंद और अलंकार भी आएगा। अपठित बोध आता है। प्रसिद्ध कवि से आएगा। लिंग, काल, क्रिया, वचन, कारक इत्यादि से प्रश्न आएगा। सर्वनाम, विशेषण, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, समास, संधि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं होंगी। हिंदी भाषा में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, देख लीजिएगा इसको आराम से। अब हम मैथ्स में आते हैं। नंबर सिस्टम बेसिक सा शुरू हो गया। नंबर सिस्टम, एवरेज, ये जो है प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इनमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। डेसिमल से भिन्न और दशमलव से आ जाएंगे। अनुपात, समानुपात, लाभ और हानि से डिस्काउंट, लाभ हानि का ही हिस्सा है डिस्काउंट, परसेंटेज का भी हम कह सकते हैं। कार्य समय और दूरी, मेंसुरेशन के बढ़िया सवाल आते हैं नॉर्मल से। ये सारणी और ग्राफ का ठीक ठाक क्वेश्चन आता है। पाई चार्ट, है ना, आगे उसी का और हिस्सा इसमें दे रखा है। फिर विविध से, अंकगणित, संगणना, विश्लेषणात्मक कार्य, इनसे क्वेश्चन बनेगा। दंडात्मक तरीके से देगा वो, 2-2 या 3-3 क्वेश्चन एक साथ दे सकता है। ग्राफ और टेबल का प्रयोग, कार्य समय, दूरी, ये दोबारा इसका रिपीट हो गया, ठीक है। और क्षेत्रमिति, मिश्रण, मेंसुरेशन बोल दिया मतलब ये खत्म। फिर मिश्रण, एलिगेशन का भी है और कुछ मिसलेनियस, ठीक है। अब मेन चीज है, यहां ध्यान देने वाली बात है, रीजनिंग के पोर्शन अलग अलग तरीके से हैं। वर्गीकरण, श्रृंखला, ये सामान्य रीजनिंग में हम देखते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, समस्या को सुलझाना, शब्द निर्माण, वर्णमाला परीक्षण, भिन्नता, खाली स्थान जो हम भरते हैं, समानता, विभेदन, समता, अवधारणा, पर्यवेक्षण, शब्द और आकृति वर्गीकरण, ब्लड रिलेशन। उसके बाद आईक्यू, उसी के संबंध में आईक्यू से दिशा और ज्ञान, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, यहाँ से क्वेश्चन खूब उठाता है बढ़िया से। फिर कह रहा संबंध व आंशिक समानता, अधूरी श्रृंखला पूर्ण करें, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट परीक्षण इत्यादि, समझ रहे ना। फिर रीजनिंग का ही पोर्शन है मानसिक अभिरुचि। यहाँ पर जो है आपको समस्याएं बना करके दी जाती हैं और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक पुलिसकर्मी हैं और पुलिसकर्मी होने के उपरांत आप क्या एक्शन लेंगे, क्या काम करेंगे, उस टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको देखने को
मिलेगा, ठीक है ना। जनहित, कानून और शांति व्यवस्था, कानून का शासन, व्यवसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, सांप्रदायिक, मानसिक अभिरुचि से है, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, अनुकूलन की क्षमता, समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था इत्यादि। ये नॉर्मल से होते हैं। वो ये आपसे जानना चाहता है कि कहेगा कि कोई कहीं आग लगी हुई है, कुछ इस तरीके से समस्याएं देगा। फिर आपसे पूछेगा कि आप सबसे पहले क्या एक्शन लेंगे, है ना, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उस टाइप का कहेगा, ठीक है। तो आई होप आप देख पाए होंगे पूरा सिलेबस, ठीक है ना। 1 से 2 बार देख लीजिए, ना समझ में आया हो नोट्स कर बना लेंगे, इसका नोट डाउन कर लीजिए। और रीजनिंग का पूरा सिलेबस, जीके का पूरा सिलेबस बढ़िया से आपको पता होना चाहिए, समझ रहे ना। तो विधिवत पता रहेगा तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, समझ रहे ना। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यदि आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, वर्दी चाहते हैं तो, है ना। अन्यथा फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे ही अजर्रा पढ़िए, फिर दिक्कत तो क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो वहाँ। और टेस्ट अगर आप देने लग गए हैं अभी से तो टेस्ट दीजिए, तो कम से कम आप 10 मिनट बचाइए 120 मिनट में मिनिमम। वैसे कोशिश करिए आप 20 से 25 मिनट यहाँ बचाइए, इससे पहले टेस्ट बंद कर दीजिए, ख़त्म, समझ रहे ना। 25 मिनट बता रहा हूँ, 20 से 25 मिनट आपका जितना सॉल्व हो रहा है, गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, आप उतना ही टाइम अपने आप को दीजिए। यहाँ घर पे बैठ के घर पे सॉल्व करना, वहाँ सॉल्व करना अलग होता है। इसकी चर्चाएं हम लोग बाद में करेंगे। अभी इस वीडियो में बस इतना ही कि सिलेबस क्या, कैसे, एग्ज़ाम पैटर्न इत्यादि के बारे में। तो फिर ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।